धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। हिंदू मंदिरों का चढ़ावा किस पर लुटा रही है सरकारें? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये कैसा हिंदुस्तान? हिंदू मंदिरों का धन सरकारी खजाने में क्यों? हिंदू हिंदुत्व और सनातन धर्मियों की सहिष्णुता कैसे हिंदू समाज पर भारी पड़ रही है, इसका नजारा अब धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा है। आत्मकल्याण के लिए हिंदू अपना पैसा खर्च कर पूजा पाठ, यज्ञ एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान की पूर्णाहुति धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो के महा उद्घोष के साथ होता है। हिंदू सदा से विश्व में सबके कल्याण की प्रार्थना और कामना करता आ रहा है, लेकिन आज वही बहुसंख्यक हिंदू सरकारों की कथित धर्मनिरपेक्षता के कारण अपने ही घर में पराया और निराश महसूस कर रहा है। उसके बहुमत से बनी सरकारों ने तथा कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उसी हिंदू की पीठ में खंजर घोंपा है। भारत में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। हिंदुओं के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का नारा बेमानी सा लगने लगा है। ये इसलिए क्योंकि हिंदुओं के साथ बाकी धर्मों के अनुयायियों के अनुरूप समान व्यवहार नहीं किया जा रहा। हिंदुओं के साथ धार्मिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है। चर्चों, मस्जिदों, दरगाहों और गुरुद्वारों में आने वाला चढ़ावा उन्हीं समुदायों के द्वारा खर्च किया जाता है। ये खर्च उन्हीं धार्मिक स्थलों पर या उन धर्मों के अनुयायियों पर किया जाता है। हिंदुओं के साथ इसके विपरीत व्यवहार हो रहा है। हिंदू मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों के खजाने में जाता है। हिंदू मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारें हिंदू मंदिर के चढ़ावे का जो हिस्सा सरकारी खजाने में लेती है, उसका उपयोग केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं करती। खजाने के उसी पैसे से हज यात्रा के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। इस प्रकार धार्मिक और आस्थावान हिंदुओं द्वारा मंदिरों में दिया गया दान हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए सरकारें खर्च करती हैं। तमाम पारदर्शिता का दावा करने वाली सरकारें इस बात को सार्वजनिक भी नहीं करती। समझ नहीं आता कि गुपचुप तरीके से हिंदुओं के धर्म के खिलाफ काम कर रही सरकारें हिंदुस्तान के लिए काम कर रही हैं या गजवाए हिंद के लिए। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीतिक दलों और सरकारों ने हिंदुस्तान को लज्जित किया है। हिंदू और हिंदू हित की बात करने वाले वो कट्टर लेकिन गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वालों को धर्मनिरपेक्ष आजादी के बाद अब तक लोकतांत्रिक सरकारों ने मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ाने की राजनीति की है। दुर्बल हिंदू राजनीति भी इसके लिए जिम्मेदार है और हिंदू राजनेताओं और मतदाता भी इसके लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। कोई गलत परंपरा की नींव पड़ जाए तो उसको दूर करना हिमालयीन चुनौती होती है। माता वैष्णो देवी मंदिर में हिंदुओं की ओर से आने वाले दान को सरकार के खजाने में देने पर आपत्ति करते हुए कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, उत्तराखंड के 4 धाम, हिंदुओं के 4 धाम, सभी 12 ज्योतिर्लिंग या अन्य हिंदू पूजा स्थल, उनमें आने वाला दान हिंदू मंदिरों के विकास और हिंदू समाज के कल्याण पर क्यों खर्च नहीं होना चाहिए?
आजादी का योद्धा होने का दावा करने वाले कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष नेता क्या इस बात का जवाब देंगे कि हिंदू मंदिरों और दूसरे धर्मों के धर्म स्थलों के साथ अलग अलग व्यवस्था क्यों लागू की गई है? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार नहीं करना क्या धर्मनिरपेक्षता है? वैसे तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं था, उसके बाद भी किसी समय संशोधन कर जोड़ा गया। बहुलतावादी भारत में कथित धर्मनिरपेक्षता से कबायली भावना को बढ़ावा मिला है। भारत की लगभग सभी राज्य सरकारों ने हिंदू रिलीजन एवं चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट लागू कर हिंदू मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस कानून से लगभग 4 लाख हिंदू मंदिरों का प्रबंधन राज्य सरकारों के हाथ में आ गया है। पहली बात तो यह है कि ये एक शर्म की बात है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में उस एक समुदाय को, मेरा मतलब अगर आप किसी और देश में इसकी बात करते हैं तो कोई भी आपका विश्वास नहीं करेगा। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि भारत में धार्मिक संस्थाओं को सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष सरकार का मतलब है कि उन्हें किसी भी धार्मिक संस्था से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में 1925 में मद्रास रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट लाकर सभी धर्मों के पूजा स्थलों को सरकार के नियंत्रण में लाया था, लेकिन इसका अल्पसंख्यकों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। इस कारण इस कानून को नए सिरे से लाया गया था, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी समुदाय के धर्म स्थलों को इस कानून से अलग कर दिया था। इसी साल एक एक्ट लाकर गुरुद्वारा का प्रबंधन सिख काउंसिल को सौंपा गया था। इस बदलाव के बाद केवल हिंदू मंदिर सरकारों के प्रबंधन में बचे और ये अभी तक चल रहा है। अंग्रेजों ने सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए समान कानून के अंतर्गत लाने की पहल की थी, लेकिन आजादी के बाद भारत के नेताओं ने अल्पसंख्यकवाद को तवज्जो दी और हिंदुओं के साथ अन्याय चलता रहा। ये विडंबना देखिए कि भारत की पुरानी सरकारों ने हिंदुओं के लिए तो कोड बनाए, लेकिन बाकी धर्म को उनके धार्मिक आधार पर आगे बढ़ने की छूट दी। जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे, और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है जो वो दान में देते हैं वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1950 में बनाए गए। बाकी धर्मों को धार्मिक आधार पर काम करने की छूट दी गई। क्या इसे धर्मनिरपेक्ष माना जाए? मध्य प्रदेश सरकार ने 23 दिसंबर 2019 में एक विधेयक पारित कर मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक लागू किया। इसमें प्रावधान किया गया कि मंदिर प्रबंधन में सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार पथभ्रष्ट पार्टियों और पथभ्रष्ट नेताओं ने हिंदू धर्म को ही तहस नहस कर हिंदू विरोधियों को खुश करने का कुत्सित प्रयास किया। हिंदू मंदिरों के अरबों रुपए सरकारें ले रही हैं और सरकारी खजाने से क्या क्या नहीं कर रही हैं। मतों के लिए तुष्टीकरण सरकारी खजाने से ही हो रहा है। हिंदुओं का धन अल्पसंख्यकों को पोषित करने में लगाया जा रहा है। आजाद भारत में बनी सरकारों की क्या ये नपुंसकता नहीं कही जाएगी? ऐसी ही नपुंसकता जम्मू कश्मीर में दिखाई गई थी, जिसके कारण हिंदुओं को कश्मीर घाटी से भागना पड़ा था। आजादी के इतने साल बाद कश्मीर में समानता की क्रांति का सूत्रपात हुआ है। अभी भी अल्पसंख्यकवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। हर धर्म बराबर है, तो हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों? इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। इतिहास में जो गलतियां और भूलें हुई हैं उनको दुरुस्त करना होगा। हिंदुओं के मंदिरों और धर्मस्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना होगा। अयोध्या मुक्त हुआ है और मुस्लिम आक्रांताओं की गलतियों को सुधारा गया है। अब ये सुधार अभियान नहीं रुकने वाला। सबके साथ न्याय हो, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये सुनिश्चित करना होगा। हिंदू किसी को दबाने की बात नहीं करता और न ही किसी ऐसे कृत्य का समर्थन करता है, लेकिन अपने साथ अन्याय भी सहने को अब तैयार नहीं है। भारत में अल्पसंख्यकवादियों का प्रेम लोकतंत्र के गले तक पहुंच गया है। लोकतंत्र की गर्दन बचानी है तो सरकारों को समानवादी होना पड़ेगा।
सोचिए, जो हिंदू 75 साल तक चुपचाप रहा, वो अचानक आज ऐसी असमानता के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहा है? सहने की भी सीमा होती है और अब ये सीमाएं टूटने लगी हैं। भारत के सभी दलों के राजनेताओं को ये समझना पड़ेगा कि जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही देश का लोकतंत्र के हित में होगा। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।